सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। देखो, आपके टेंस क्लियर है, आपके मॉडल्स क्लियर है, लेकिन उनसे होगा क्या? आप 1 मिनट 2 मिनट या एक अच्छे सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर जैसे कि लॉन्ग स्पीच कहीं पर देना चाहते हैं इंग्लिश में, वही आपको किसी इंग्लिश में किसी पर्सन से बात करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो जब तक आपको प्रेपोजिशंस नहीं आते हैं तब तक आप बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इसीलिए आज हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, और जितने भी प्रेपोजिशंस हैं इनका आज हम सिर्फ हिंदी मतलब जानेंगे। और देन जो बाद में जो क्लासेस आएंगे उसमें हम 5 या 6 प्रेपोजिशंस हर क्लास में बहुत आराम से समझेंगे और उनका मतलब जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होनी है, और साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं इनका आज हिंदी मतलब निकालेंगे। और हाँ, जितनी भी बहुत सारी वोकैबुलरी यूट्यूब पर पोस्ट में जाइए, वहाँ पे आप वोकैबुलरी दे रखी है, आप पढ़िए। जितना अच्छा आपका वोकैबुलरी होगा आप उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और बहुत लगभग 500 वर्ब्स भी दे रखी हैं और विद फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वहाँ पर जाके आप पढ़िए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिस जिस नेम से यूट्यूब चैनल है उसी नेम से इंस्टाग्राम आईडी है, फैंटेसी फोकस एकेडमी। आप वहाँ पर भी जाइए, आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है, आपको पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। देखो, ये इतने यहाँ तक 13 तक प्रपोजिशन है। इन 13 का मतलब, इनका मतलब मैं होता है, इनटू का मतलब भी मैं होता है, विद इन का मतलब भी मैं होता है, ओन का मतलब पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, और अपॉन का मतलब भी पर होता है, और ऑन टू का मतलब भी पर होता है। और ये ऑन टू और अपॉन दोनों एक ही है। अगर दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से फ्रॉम का मतलब से होता है, सिंस का मतलब भी से होता है। अब हमें कहाँ पर सिंस यूज करना है, जहां पर सेंटेंस में हम से के अर्थ में बात करेंगे, और कहाँ पे हमको फ्रॉम यूज करना है वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। और कहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे, तो इस ऑफ से मतलब भी से निकलता है। और थ्रू थ्रू का मतलब भी से या के माध्यम से होता है। जैसे कि हमें देखो, इसको थ्रू नहीं पढ़ना है, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, इसको पढ़ेंगे थ्रू। ठीक है, वो थ्रो अलग, बहुत सारे लोग इसको थ्रो पढ़ते हैं, इसको थ्रो नहीं पढ़ना है। थ्रो का मतलब फेंकना होता है, इसको पढ़ना है थ्रू। और यहाँ पे हाँ, हम बात कर रहे थे के माध्यम से, जैसे कि हमें कोई फोटो भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कोई अपनी बात भेजनी करनी है, अपनी बात पहुंचानी है, मैसेज के माध्यम से पहुंचानी है, या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचानी है, इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर हम थ्रू का यूज करेंगे। इसी तरीके से फोर फोर का मतलब भी के लिए होता है, और टू का मतलब भी के लिए होता है। अब क्या कहाँ पर कैसे यूज करना है, इससे हम इसे को भी पढ़ेंगे आराम से।
तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता है, और विद का मतलब से या के साथ होता है, अलोंग का मतलब भी के साथ होता है, अनटिल माने जब तक या तब होता है, अप टू का मतलब भी तक होता है, टिल का मतलब भी तक होता है, और बाय का मतलब भी तक या करके या कर या के द्वारा इतने सारे मतलब निकलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ अगर बाय कमिंग हियर, वहां जाकर वाई गोइंग देयर। तो इस तरीके से ये प्रपोजिशन है, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो हम यूज करते हैं और छोटे छोटे फ्रेजेस बना लेते हैं, तो हम उसको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के आगे, हाँ, बियॉन्ड से परे या से अलग। बिहाफ की ओर से, अराउंड लगभग या चारों ओर, अबाउट के बारे में, आउट ऑफ में से, अक्रॉस आर बार दूसरी ओर या सभी ओर, टुवर्ड की ओर, आफ्टर के बाद। इतने सारे प्रोपोजिशन है। इसी तरीके से हम इनका भी हिंदी मतलब जान लेते हैं। जगह कम पड़ रही है। यहाँ पर के बाजू या के बगल में है, ठीक है, ये जगह कम है। बेसाइड के बाजू में या के बगल में, और बेसाइड्स यहाँ पर एस लग गया तो इसका मतलब होता है के अलावा, ये छोड़कर भी होता है। ठीक है, को छोड़कर, तो यहाँ जगह कम है, इसके बाजू में लिख लेना। बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। इसी तरीके से होता है अपार्ट फ्रॉम, तो इसका मतलब भी के अलावा या को छोड़कर होता है, लेकिन ये दोनों का अंतर होता है कि कहाँ पर हमको बेसाइड्स का यूज करना है, कहाँ पर अपार्ट फ्रॉम का यूज करना है। और इसी तरीके से एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं प्रपोजिशंस। एक्सेप्ट, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिफोर का मतलब के पहले। इन फ्रंट ऑफ के सामने। अपोजिट विरोध में। यस का मतलब भी के सामने होता है, दोनों होते हैं, विरोध में भी होता है और के सामने भी होता है अपोजिट। अगेंस्ट के खिलाफ। ड्यूरिंग के दौरान। और बाइल का मतलब भी के वक्त भी होता है और के दौरान भी होता है, दोनों मतलब निकलते हैं इसका। बाइल का मतलब के दौरान और के वक्त, तो दोनों ही निकलते हैं इसका मतलब। बिटवीन का मतलब के बीच में। और अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। देखो, जब हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या दो चीज के बारे में बात करते हैं, तब वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, कोई भी वस्तु हो गई या कोई पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब वहां पर अमंग का यूज करते हैं, जो हम बहुत विस्तार से आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। ठीक है, ये जगह नहीं है। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, लिख लेना, नोट्स बना दो।
एबव के ऊपर। ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है। एबव का मतलब भी के ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है। इसी तरह के बेनिथ का मतलब होता है के नीचे, बेनिथ। अंडर का मतलब के नीचे होता है और बिलो का मतलब भी के नीचे होता है। और तीनों अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी अगर के नीचे से कोई मतलब निकल रहा है तो कोई सा भी लगा दो। ये कहाँ पर यूज होना है, के नीचे किस सेंस में यूज होना, और ये वाला के नीचे किस सेंस में यूज होना, और ये वाला बिलो किस सेंस में यूज होना, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों का मतलब अलग अलग सेंस में है। मतलब तो इनका है के नीचे, लेकिन हमें कहाँ यूज करना है। देखो, ये बेनिथ हमें के नीचे जब यूज करना है, जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से स्पर्श होती हो के नीचे। जैसे ये कॉपी है, कॉपी के नीचे अगर कोई दूसरी कॉपी रखी है तो एक कॉपी दूसरी कॉपी को टच कर रही है, तो हम वहां पर हम बेनिथ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारा आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, देखो स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। अब आपको जो बोलने में आपको इजी लगे, जो सरल लगे, जो कंफर्टेबल लगे, आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और डिस्पाइट का भी, लेकिन डिस्पाइट के बाद में आपको ऑफ नहीं लगाना है। ये तीनों प्रोपोजिशन और तीनों का मतलब एक ही निकलता है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, देखो बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण होता है और ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्सन से संबंधित, किसी पर्सन के कारण या किसी, तो वहां पर हम बिकॉज ऑफ लगाते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ यू आपके कारण, ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मी मेरे कारण। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे तब हम बिकॉज ऑफ लगाएंगे। लेकिन जब हम किसी वस्तु की, सॉरी, किसी इंसान की बात ना करके किसी ऐसी वस्तु की बात करेंगे या कुछ ऐसा कुछ हटके, जैसे कोई फीवर है तो ड्यू टू फीवर, या कोई भारी, जैसे कि भारी वर्षा के कारण ड्यू टू हैवी रेन, तो इस तरीके से हम जो बात करेंगे यहाँ पर ड्यू टू में इंसान की बात नहीं होनी है, यहाँ पर पर्सन की बात जो होनी है वो बिकॉज ऑफ में बात होनी है। लेकिन दोनों का मतलब है के कारण, लेकिन हमें कहाँ पर कौन सा कारण कहाँ यूज करना है, ये दोनों में बहुत अंतर है। दिख रहा है? विदाउट का मतलब होता है के बिना। ठीक है, और यहाँ पर बेस्ड ऑन होता है पर आधारित, किसी चीज पर कोई ऐसा पढ़ेंगे। और देन का मतलब होता है की अपेक्षा, जब हम किसी से किसी की तुलना करते हैं तो की अपेक्षा। ठीक है, और अब का मतलब होता है समाप्त होना। बाया का मतलब होता है बाया, जैसे कहते नहीं कि बाया ट्रेन से या बाया किसी चौराहे से हो गई, मतलब कुछ भी ऐसी बोलते हैं ना कि हम किसी चीज से होकर जा रहे हैं तो वहां पर हम बाया का यूज करते हैं। तो वहां पर जैसे कि माध्यम से, एमिस्ट का मतलब होता है के बीच में।
यहाँ पर भी इसका मतलब होता है किसी दो से ज्यादा जब आता है तो वहां पे एमिस्ट का, जैसे कि बिटवीन है वो दो के बीच में इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन जो अमंग आता है और ये एमिस्ट आता है तो दो से जब कोई चीज ज्यादा होती है या कोई इंसानों के बारे में बात होती है तब वहां पर यूज करते हैं। इसी तरीके से सारे हो गए, और आ रहे हैं 2-3 दिमाग में, उनको भी नोट कर देती हूँ। ठीक है, उतार ले, वो नोट कर लेना। नियर टू का मतलब होता है के पास। इसी तरह एक होता है इनसाइड, अंदर की ओर। इसी तरीके से होता है एक आउटसाइड। बाहर की ओर। ठीक है, नियर टू के पास, और इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर। ये भी प्रपोजिशंस है, इन माय ओपिनियन, मेरी राय में। ठीक है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार। मेरे विचार में या दृष्टिकोण में बात एक ही है, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार से। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन से मेरे विचार से, दृष्टिकोण से। तो कितने आज 66 प्रपोजिशंस हैं। तो हमको कहाँ कैसे यूज करना है ये हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, और इनका सबका हिंदी का मतलब भी बता दिया है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। हिंदी का क्या, कौन सी प्रपोजिशंस का क्या मतलब है हिंदी का, और कहाँ पर यह यूज होनी है, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे आराम से। एक क्लास में 6 या 7 प्रपोजिशंस लेनी, उसके बाद में बहुत आराम से इनको समझेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। तो इनको सबको याद कर लेना, सारी की सारी जितनी भी प्रपोजिशंस है। बिना प्रपोजिशंस के आप कंटिन्यू इंग्लिश नहीं बोल सकते। और मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी वोकैबुलरी दे रखी है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर यूट्यूब पे पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वोकैबुलरी है। आप जितना वोकैबुलरी आप याद करेंगे उतना ही अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। साथ ही धीरे धीरे बीच बीच में क्लासेस आती रहेंगे। हो सकता है इसके बाद में मैं मॉडल्स पे क्लास ले आऊँ, या कोई टेंस पे क्लास ले आऊँ, कोई जितने भी होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, या जितने भी मॉडल्स होते हैं। तो अगर जो बेसिक से पढ़ने वाले हैं
अगर वो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, अगर वो कमेंट्स करते हैं बहुत जल्दी, अगर जैसे कि 50 के आसपास बच्चे हो जाते हैं और वो कमेंट्स करते हैं कि आप बेसिक से लेके आइए, तो मैं बहुत बेसिक से भी लेके आऊंगी। और बेसिक से क्लास होंगी लगभग, बेसिक टू एडवांस 100 के लगभग क्लासेस होंगी। लेकिन ये है कि अभी प्रिंट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे जब क्लास करेंगे तो प्रिंट मांगेंगे, तो वो अभी मेरे पास ये सुविधा भी अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कत आ रही है। तो और आप नोट्स बनाएंगे, उस क्लास का पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसी को नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत टाइम आपका खर्च होगा। तो मैं चाहती हूँ आप क्लास से समझें, समझने के बाद में आपको कोई ऐसा आपका प्रिंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो आपका टाइम बचाएगा। आप उस वहां से पढ़िए, प्रैक्टिस क्लास से प्रैक्टिस कीजिए, और वहाँ किताब से जो भी हो मटेरियल आपको मिलेगा, प्रिंट मटेरियल, वहाँ पे आप समझिए, तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। जो मैं पढ़ाऊंगी वो चीज़ जो मैं दूंगी प्रिंट में, वो सेम ही होगी और ज़्यादा ही होगी बुक में जो भी आएगी, जो भी कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा, बहुत सारे बच्चे अगर कहते हैं कि बहुत बेसिक से लेकर आइए, तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी। तो आप ठीक है क्लास पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए।